देखिए वैसे पार्टिकुलर्स इसके गाइडिंग सिम्टम्स में कवर हो गई है, पूरी मेडिसिन कवर हो गई है, लेकिन फिर भी हम पार्टिकुलर्स पढ़ते हैं। एथुजा साइनोपियम के हम बेबी की बात करते हैं। एथुजा का जो बेबी है वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेबी है और एग्जाम में भी पूछा जाता है अक्सरली, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1. Take the help of Ethuja synopium as one of the best remedy for vomiting in babies। देखिए एथुजा साइनोपियम जो है वॉमिटिंग के लिए बच्चों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत अच्छा काम करती है वॉमिटिंग में। साथ में कॉलरा इन्फेंटम में बहुत अच्छा काम करती है और एपिलेप्सी में बहुत अच्छा काम करती है बच्चों में। एथुजा 3 चीज़ों में बहुत अच्छा काम है इसका, वॉमिटिंग में, कॉलरा में और एपिलेप्सी में। वॉमिटिंग में कब बहुत अच्छा काम करेगी? डेंटिशन के टाइम पे। डेंटिशन टाइम पे वॉमिटिंग हो रही है, उस टाइम पे हम एथुजा देंगे, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा पेशेंट में। The tribulus occur normally during dentition in hot summer weather। देखिए अगर हॉट समर वेदर्स में भी अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी हम दें तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर कॉलरा इन्फेंटम है उसमें हम मेडिसिन दें तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इन द चिल्ड्रन हु कैन नॉट टॉलरेट मिल्क इन एनी फॉर्म, इसका जो बच्चा रहेगा वो किसी भी फॉर्म में मिल्क को टॉलरेट नहीं करेगा, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क देखने को मिलेगा हम बच्चे में। द बेबी इज वेरी बिग, और इसका जो बच्चा वो बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। कैन नॉट स्टैंड अप और होल्ड हेड अप, अपने जो सिर है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। बहुत वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा विद स्लीपीनेस, बच्चा को उल्टी आएगा, ड्राउजी रहेगा, सोता रहेगा, बिल्कुल स्लीपीनेस देखने को मिलेगा, ऑल टाइम सोता रहेगा, बहुत ज़्यादा वीक रहेगा। परसिस्ट थ्रू आउट, ये लगातार बनी रहेगी उसको। द चाइल्ड इज कन्फ्यूज, और इसका जो चाइल्ड रहेगा वो कन्फ्यूज रहेगा, इडियट रहेगा, इनकेपेसिटी रहेगी थिंक, वो कुछ भी सोच नहीं पाएगा। वीकनेस इतनी है कि सो ही रहा है, उठ ही नहीं रहा है, तो थका हुआ रहेगा, बहुत ज़्यादा थकान, मतलब सोता रहेगा एकदम, इतनी ज़्यादा वीकनेस रहेगी। उसकी बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं रहेगी वो खड़ा हो जाए, जो अपने सर को भी अच्छे से वो होल्ड कर पाए। द फीचर आर एक्सप्रेसिव मच पेन एंड एंजाइटी देखने को मिलेगी विद ड्राउन कंडीशन एंड वेल मार्क लीनियर नेजलिस। इसके जो बच्चे हैं उनके अंदर लीनियर नेजलिस बहुत मार्क रहेगी, बहुत ज़्यादा मार्क्ड रहेगी, बहुत मार्क। एंड हर्पेटिक इरेप्शन देखने को मिलेंगे उसकी नोज पर, एंड ऑफ द नोज। इसके जीआईटी से हमें क्या मिल रहा है? वॉमिटिंग देखने को मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉजेशन क्या है? कॉजेशन पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क एनी फॉर्म, कोई किसी भी फॉर्म में मिल्क होगा वो इंटॉलरेंस था उसके लिए। बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, मिल्क इंटॉलरेंस है उसको, किसी भी फॉर्म में मिल्क दो, इंटॉलरेंस है। इट इज वॉमिट आउट लार्ज क्वांटिटी लाइक वेरी सोर कर्ड इन 1 ग्रेट एफर्ट सून सॉलोड। जैसे बच्चा दूध को पिएगा उसके कुछ समय बाद वो उल्टी करेगा, लार्ज क्वांटिटी में करेगा और एकदम खट्टे दही की तरह उल्टी करेगा, कर्डी, सोर कर्डी, खट्टे दही की तरह उसकी वॉमिट रहेगी, एकदम वाइट कलर की, फटा सा चीज ही लाइक मटेरियल रहेगा उसका मिल्क का। ड्यूरिंग डेंटिशन, हॉट समर वेदर, ड्यू टू इंडाइजेशन रहेगा इस पेशेंट में। बेबी वॉमिट वायलेंट एंड सडन, फ्रोथी मिल्की वाइट सब्सटेंस रहेगा उसकी वॉमिट में। येलोइश फ्लूइड रहेगा, कर्ड मिल्की, चीजी मैटर रहेगा। देखिए अब हम बात करते हैं इसके कैलकेरिया ऑस की। आल्सो हैज गॉट सिम्टम्स ऑफ सोर वोमिटिंग ऑफ लार्ज कर्ड, व्हाट सिम्टम्स डिफरेंट इट फ्रॉम एथुजा आर। देखिए कैलकेरिया ऑस में और एथुजा के सिम्टम्स के बारे में बात की गई है। कैलकेरिया ऑस का जो टेम्परामेंट है वो लिगो फेगमेटिक टेम्परामेंट है, सोर स्टूल है, सोर वोमिटिंग और सोर स्वेट देखने को मिल रहा है। स्वेटी हेड एंड ओपन फ्रंटलिस देखने को मिल रहा है इसमें। रिगर्जिटेशन देखने को मिल रहा है और फूड का, एंड होवर सो आफ्टर ईटिंग इज आल्सो रिकॉर्डेड सिम्टम ऑफ एथुजा में देखने को मिल रहा है हमें। वॉमिटिंग इसकी कैसी है? कॉपियस एंड ग्रीनिश वॉमिटिंग है। आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा विद स्लीपीनेस। एथुजा में हमें जो सिम्टम है वही इसमें है। मेंटली बेबी इज इडियोटिक रहेगा, फिजिकली सो वीक रहेगा, अनेबल टू स्टैंड एंड होल्ड अप हेड,
मेंटली जो इसका पेशेंट वो इडियोटिक है, फिजिकली सो वीक है, अपने सिर को संभाल नहीं पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा वीक है। फिर एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी आर प्रेजेंट ऑन फेस। प्रोस्ट्रेशन विद स्लीपीनेस देखने को मिल रहा है इज वेल मार्क्ड इन एथोजा पेशेंट कंपेयर टू कैलकेरिया ओस और कैलकेरिया कार्प। अब हम बात करते हैं कॉलेरा इन्फेंटम की। समर डायरिया या इन्फेंटाइल डायरिया कॉलरा। इफ द मिल्क ड्रंक बाय बेबी स्टे इन द स्टमक फॉर ए लॉन्ग टाइम इज वॉमिटेड आउट फाइनली वेरी शॉर्ट कार्ड। देखिए जैसे ही बच्चा दूध पिएगा वो कुछ टाइम बाद उसकी वॉमिट कर देगा और लार्ज क्वांटिटी में करेगा वॉमिट, खट्टे दही की तरह शॉर्ट कार्ड रहेगा उसका, लार्ज क्वांटिटी में रहेगा। सीम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दैट बेबी कुड हैव ejected them. This condition stomach when rose turned into cholera infantum. This is due to acute cataract, inflammation of stomach, intense and irritation of sympathetic ganglia. देखिए जैसे बच्चा बार बार कॉलरा करता रहेगा, बार बार उसको डायरिया होता रहेगा, उसकी वजह से उसमें क्या इन्फ्लामेशन हमें देखने को मिलेगा स्टमक में और इंटेस्टाइन में। कॉजेशन क्या रहेगा? हाई टेम्परेचर ऑफ समर, एरर ऑफ डाइट देखने को मिलेगी, डेंटेशन एंड बेड हाइजीन के कारण भी उसको कॉजेशन होगा क्या कॉलरा का। करेक्टर क्या रहेगा? ऑनसेट कैसा रहेगा इसका? सडन एंड वायलेंट रहेगा, सडन रहेगा। द चाइल्ड लाइज स्ट्रेच एंड आउट अनकॉन्शियस कंडीशन, और चाइल्ड जो रहेगा वो अनकॉन्शियस रहेगा, अनकॉन्शियस कंडीशन रहेगी विद फिक्स्ड एंड डायलेटेड पिपल्स रहेंगी, उसकी आई टर्न डाउनवर्ड, उसकी जो आई रहेंगी वो टर्न डाउनवर्ड हो जाएंगी, जो इसका कीनोट सिम्टम है। सनकिन फेस रहेगा, एज बेल मार्क रहेगी उसकी लीनियर नेजलिस। ग्रेट रहेगा, ग्रेट इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क रहेगी पेशेंट में। इट इज वॉमिटेड आउट इन लार्ज सोर कर्ड, आफ्टर वॉमिटिंग द बेबी फॉल्स डाउन कंप्लीटली, प्रोस्ट्रेशन एग्जस्टेशन देखने को मिलेगा, कंप्लीट मतलब पूरा वीक मिलेगा, एग्जस्टेशन मिलेगा पूरी तरीका से। वायलेंट सडन रहेगी, वॉमिटिंग और फ्रोथी रहेगी, वाइट सब्सटेंस रिसेंबलिंग देखने को मिलेगी, मिल्क वॉमिटिंग इज ग्रीन कॉपियस रहेगी। चाइल्ड कैन रिटेन नथिंग इन इट्स स्टमक, बच्चे के पेट में कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ वॉमिट कर देगा। एट एवरी commencement of attack there is great exhaustion and rapid wasting of the tissue. Stool greenish रहेगा, liquid slimy and undigested रहेगा, profuse with green mucus देखने को मिलेगा। During and before stool there is colic and convulsion देखने को मिलेगा पेशेंट में। आफ्टर stool weakness and prostration देखने को मिलेगी with sleepiness or bell mark। इन द लार्ज स्टेज सिम्टम्स ऑफ कोलैप्स में देखने को मिलेंगे। मॉडलिटी क्या रहेगी? रोज इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाएगी, रोज रहेगी। फॉर क्योर कॉलरा इन्फेंटम समटाइम एथुजा शुड बी फॉलो बाय एन एंटीसोरिक रेमेडी, सोराइनम और सल्फर। अटैक में लास्ट फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सेवरल वीक्स। हम बात करते हैं एथुजा के कन्वर्जन की या फिर एपिलेप्सी की। एथुजा हैज़ गॉट पिकुलियर सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्टिक कन्वर्जन। देखिए एथुजा कुछ पिकुलियर सिम्टम्स रखती है एपिलेप्सी के लिए, जैसे आई आर डाउनवर्ड रहेंगी, उसकी आई आर टर्न डाउनवर्ड रहेंगी, इंस्टिक अपवर्ड और साइडवाइज। इफ कंडीशन इज रोज देयर सनकीनेस ऑन द फेस विद वेल मार्क लीनियर नेजलिस, उसकी जो लीनियर नेजलिस रहेगी वो बेल मार्क्ड रहेगी। दिस सिम्टम्स लीड टू एथुजा मोर देन टू एनी अदर रेमेडी। स्पाज्म विथ क्लेंस्ड थम, उसके जो थम रहेंगे वो क्लेंस्ड रहेंगे, रेड फेस रहेगा, फिक्स्ड एंड डायलेटेड पिपल्स देखने को मिलेंगे, लॉक्ड जा रहेगा उसका, फॉर्म इन द माउथ, माउथ से उसके झाग निकलेंगे। आर एमंग दी वेरी मार्क्ड सिम्टम्स ऑफ एथुजा, ये एथुजा के बहुत मार्क्ड सिम्टम्स हैं। पल्स स्मॉल रहेगी, क्विक रहेगी एंड हार्ड रहेगी। आफ्टर स्पाज्म, स्पाज्म के बाद
वीकनेस रहेगी, प्रोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा विद स्लीपीनेस के साथ में। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल मॉडलिटीज़ की। इसकी जो कंप्लेंट्स हैं, ऑल कंप्लेंट्स आर रोज बढ़ जाएंगी आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ड्रिंकिंग के बाद, दूध पीने के बाद, हॉट में, हॉट समर में, हॉट समर वेदर में, मिल्क, मिल्क एनी फॉर्म, मिल्क किसी भी फॉर्म में हो, आफ्टर वॉमिटिंग होगी, आफ्टर स्टूल, आफ्टर स्पाज्म, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेंटिशन 3 AM to 4 AM एंड इवनिंग में, मॉर्निंग में और इवनिंग में इसकी प्रॉब्लम जो बढ़ जाएंगी। अब हम बात करते हैं इसके एम्यूरेशन की। ऑल कंप्लेंट्स आर वेटर बाई कवरिंग ओपन फ्रेश एयर, सी शॉर्ट्स रेस्ट ए कंपनी एंड टाइट बैंडेज ऑन द हेड, से इसको आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।